कासा बाथरूम ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। नासा बताता है कि वो अक्सर सुबह लोकल बाथ हाउस में फ्रेश हुआ आता है। वो ये भी बताती है कि उसके पास एक गेस्ट के लिए बेसिक सामान तक मौजूद नहीं है। वो दोबारा से सुकासा की नाइट ड्रेस और बेसिक एमिनिटीज लेने जाते हैं ताकि वो आराम से सो सके। वो सोने के लिए कपड़े बदलने लगती है और नासा के मन में कुछ विचित्र ख्याल जन्म लेने लगते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने बालों को बांधकर जूड़ा बना लेती है जो नासा को काफी प्यारा लगता है। नासा को समझ आ चुका था कि आज तो वो नहीं सो पाएगा। सुकासा तो उसे गुड नाइट बोलकर सो जाती है लेकिन नासा पूरी रात जागता रहता है। वो देखता है कि सुकासा करवट लेते हुए गद्दे से बाहर चली गई है। वो नहीं चाहता था कि उसे सर्दी लग जाए, इसलिए वो फिर से उसे बिस्तर पर वापस लेटा देता है और उसे गुड नाइट किस देने के बारे में सोचने लगता है। हालांकि उसे लगता है कि सोते वक्त अपनी पहली किस करना सही नहीं होगा, इसलिए वो वापस अपने बेड पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से वो खड़ी हो जाती है और पानी पीने चली जाती है। सुकासा नींद में रूम में वापस आती है और धोखे से नासा का कंबल ले लेती है। हालांकि ठंड काफी थी लेकिन फिर भी वो सो जाता है। सुबह वो देखता है कि सुकासा कंफ्यूज है कि उसके पास वो कंबल कहाँ से आया। वो वहीं कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है और नासा फौरन उसे रोक कर दूसरे कमरे में चला जाता है। वो इस बात पर जोर देती है कि उसने उसका नाम बहुत ही फॉर्मली बोला, जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि अब से वो एक दूसरे को उनके पेट नेम से बुलाएंगे। हालांकि शुरुआत में ऐसा सुनकर उन्हें थोड़ी सी शर्म आती है। वो ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है और नासा को वो एप्रन पहने हुए बहुत प्यारी लगती है। उसे फ्रिज में सारा खाना सलीके से लगा मिलता है और वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसे खाना बनाना आता है। यही नहीं, नासा ने तो खाने की न्यूट्रिशंस के ऊपर रिसर्च तक कर रखी थी, जिस वजह से वो हर रोज उबला हुआ खाना खाता था क्योंकि उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। वो बताती है कि खाना बनाना कोई साइंस नहीं है, जिसके बाद वो उसके लिए लजीज खाना तैयार कर देती है जो कि उसके उबले हुए खाने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। असल में बहुत अच्छी कुक है और अगर उसे सही सामग्री दी जाए तो वो कुछ भी बना सकती है। वो बाथ हाउस के बारे में पूछने लगती है और दोनों नहाने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ भी नासा के कुछ गलत विचार जाग जाते हैं और वो सुकासा को नहाते हुए देखने के बारे में सोचने लगता है। नासा के पास हर लड़के की तरह नहाने के लिए सिर्फ एक गट्टी साबुन और शैम्पू की बोतल पड़ी हुई थी, इसलिए वो स्टोर में मॉइस्चराइजर और टोनर लेने जाते हैं। वो देखकर हैरान हो जाता है कि नहाने के लिए इतना सारा सामान इस्तेमाल होता है। वो बाथ हाउस पहुंच जाते हैं और कनामे अरिसुगावा, जो वहाँ पर काम करती थी, उनका स्वागत करती है। वो नासा के साथ एक लड़की को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि उसे पढ़ाई के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। नासा उसके बारे में सुकासा को बताता है कि वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है और वो बाथ हाउस उसका परिवार चलाता है। कनामे गौर करती है कि वो एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, जिस वजह से वो पूछती है कि क्या वो डेट कर रहे हैं, लेकिन ये जानकर हैरान हो जाती है कि उनकी शादी हो चुकी है। उनकी शादी के तोहफे पर वो उन्हें फ्री में नहाने देती है। हालांकि जैसे ही सुकासा नहाने जाती है वो नासा को वहीं रोक देती है और पैसों की जगह स्पष्टीकरण मांगती है। वो ये जानकर दंग रह जाती है कि उसने इतनी सुंदर लड़की से पहली मुलाकात में ही शादी कर ली, क्योंकि उसे लगता था कि वो 30 साल तक कुंवारा रहेगा, जिसके बाद भगवान तरस खाकर उसको शक्तियां दे देंगे। उसे मुक्का मारती क्योंकि उसकी वाइफ उसे उम्र में काफी छोटी लग रही थी। हंगामे की वजह से आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो उसे पूछती है क्या उसने आया को उनकी शादी के बारे में बताया, जिस पर वो बताता है कि अभी उसने किसी को नहीं बताया है। वो पूछती है कि क्या उसने शादी को सेलिब्रेट किया। यही नहीं, वो जरूरी रीति रिवाजों को ना फॉलो करने की वजह से उसको क्रिटिसाइज भी करती है। मिडिल स्कूल में होने के बावजूद नासा उसकी मैच्योरिटी को देखकर हैरान हो जाता है और अपनी वाइफ के लिए अपने प्यार को जाहिर करते हुए उसके खातिर सबसे अच्छे इंतजाम करने को बोलता है। सुकासा उसकी बातों को सुन लेती है और बीच रोड में इस तरह ये सब बोलने के लिए थोड़ी शर्मा जाती है। नासा नहाते हुए सुकासा के बारे में सोच रहा होता है कि तभी कनामे वहां आ जाती है और उसकी मूंगफली को देखकर उसे चिढ़ाने लगती है। सुकासा भी नहाने चली जाती है और आया से मिलती है, जो कि कनामी की बड़ी बहन है और धोखे से नहाते वक्त वहीं सो गई थी। वो सुकासा को इंटरप्ट करने के लिए उससे माफी मांगती है और उसके बदले उसकी पीठ धुलने को बोलती है। सुकासा पहले तो मना कर देती है लेकिन आया जबरदस्ती करने लगती है और बोलती है कि उसकी फैमिली में प्रथा कई पीढ़ियों से चलती आ रही है और वो इसमें माहिर है। आया उसे बताती कि उसकी स्किन बिल्कुल रेशम की तरह सॉफ्ट है। उसके बाद वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और हालांकि अब सुकासा के पास नासा का सरनेम था, इसलिए आया को लगता है कि वो उसकी छोटी बहन होगी। नासा, जो कि नहा चुका था, उस रात के बारे में सोच रहा था जब वो सुकासा से पहली बार मिला था। सुकासा से कॉफी देकर होश मिलाती है और उससे पहले कि वो वहां से जाते आया नासा से पूछती है कि क्या सुकासा उसकी फैमिली में है। नासा ये नहीं समझ पाता कि वो सुकासा को उसकी बहन समझ रही है और वो बोल देता है कि हाँ, वो उसकी फैमिली है। आया बताती है कि वो नासा को इसलिए जानती है क्योंकि कुछ समय पहले जब उनके दादा खत्म हो गए थे और उनके पिता किसी आइडल के साथ भाग गए थे, तब नासा ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उनके बाथ हाउस की काया पलट कर दी थी। घर जाते वक्त रास्ते में सुकासा नासा से पूछती है कि क्या आया उसे क्यूट लगती है, जिस पर वो बताता है कि वो क्यूट ही नहीं बल्कि जब से वो साथ में मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तब से वो दिन पर दिन और प्यारी होती जा रही है। सुकासा को ये सुनकर जलन होने लगती है और नासा को एक बार फिर गलत फहमी हो जाती है कि सुकासा का मूड पास में हो रही शादी को देखकर खराब हो गया है। सुकासा को भी गलत फहमी हो जाती है, जिस वजह से नासा को लगने लगता है कि उसे एक प्यारी सी वेडिंग ड्रेस पहनकर धूमधाम से शादी करनी थी। उसे अपार्टमेंट की चाबी देकर कुछ करने के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुकासा घर वापस चली जाती है और पहले के बारे में सोचने लगती है। घर आने पर उसे अकेलापन महसूस होता है क्योंकि नासा उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद नहीं था। उसे बुरा लगता है कि नासा उसे बाथ हाउस के बाद अकेला छोड़कर चला गया। वो सोचने लगती है कि नासा कब वापस आएगा और ये फैसला करती है कि उसके आने से पहले वो घर को पूरा साफ कर देगी। हालांकि उसे पता चलता है कि घर तो पहले से चमक रहा है। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं साफ सफाई करते वक्त उसे नासा की कुछ गलत किताबें न मिल जाए, इसलिए वो साफ सफाई की जगह कुछ अच्छा सा खाना बनाने का फैसला करती है। तभी उसे डोर बेल की आवाज आती है और चितोसे नाम की लड़की को वहां देखकर सुकासा हैरान हो जाती है। चितोसे उसके छोटे से अपार्टमेंट का मजाक उड़ाती है और सुकासा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। असल में चितोसे उसे वहां से ले जाने आई थी क्योंकि सुकासा पहले उसके साथ उसके परिवार में रहती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो गई।
चितोसे उसके ज्यादा ही नजदीक आने लगती है, इसलिए सुकासा उसे घर वापस जाकर उसकी दादी तोकिको को उसकी शादी के बारे में बताने को कहती है। चितोसे को यह सुनकर सदमा लग जाता है कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो जीने पर बैठकर रोने लगती है। नासा उसे रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। चितोसे उसे बताती है कि उसकी एक फैमिली मेंबर घर से भाग गई है और वापस लौटना नहीं चाहती है। नासा उसकी मदद करना चाहता था और चितोसे उसे बताती है